किसे मिलेगा वो, कौन करेगा जो, किसके नसीब में है कुर्सी, किसके पैरों तले जमीन है खिसकी। अब सबका होगा खुलासा, क्योंकि आ गया है मिस्टर जासूस। क्या पता कोई प्यादा ही दे दे मंत्री को मात, क्या पता कोई आस्तीन का सांप बिगाड़ दे वोटों का खेल, क्या पता दल में ही पैदा हो जाए कोई विभीषण और हो रही जीत तब्दील हो जाए हार में। राजनीति में सब कुछ हो सकता है। विरोधी दलों की हरकतों से वोट देने वालों का मन बदल सकता है, इसलिए उन्हें चाहिए जासूस। चुनाव की बिसात पर आस्तीन के सांपों, अपने दल के विभीषणों और विरोधी दल की हरकतों पर रखनी पड़ती है नजर, इसलिए वो रखते हैं जासूस। जितना खतरा हमें दूसरे खेमे के लोगों से है, उससे कहीं ज्यादा खतरा हमें अपने लोगों से है। और न जाने कौन कब किसकी पीठ में खंजर भर दे, ये तो कोई भी नहीं जानता। रहे अपनों पर भी नजर और गैरों की भी हो खबर, क्योंकि चुनाव है नजदीक और पासा पलटते देर नहीं लगती। कोई अपना नहीं, किसी पर आंख कान मूंद कर भरोसा करना बिल्कुल ठीक नहीं। विरोधी तो आखिर दुश्मन ही ठहरे, लेकिन जो अपने साथ हैं उनका भी क्या ठिकाना। तभी तो चुनाव आते हैं तो नेताओं को याद आते हैं जासूस। समझ गए ना तुम्हें किस पर नजर रखनी है? लेकिन सर, वो तो आपका अपना खास आदमी है। तुम नहीं समझोगे, ये राजनीति की बात है। दूसरी पार्टी के खेमे के लोगों को तो मैं अच्छी तरह से पहचानता हूं, लेकिन मेरी पार्टी में कब कौन विभीषण पैदा हो जाए, ये तो नहीं जानता। खतरा इधर भी है और उधर भी। साए की तरह नेता के साथ चलने वाले लोग कितने अपने हैं और कितने पराए, ये नेताजी से बेहतर और कौन बता सकता है। चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, राजनीतिक मैदान में घमासान बढ़ता जा रहा है। हर दल के नेता को चाहिए वोट, हर नेता को चाहिए कुर्सी, लेकिन कुर्सी की कबड्डी को जीत पाना इतना आसान तो नहीं। विरोधी दलों की हरकतों की काट तैयार करना आसान काम तो नहीं, फिर दूसरे दलों से माल लेकर पाला बदलने वाले लोगों की कमी भी तो नहीं। दुश्मन के खतरे से तो एक बार फिर निपट ले आदमी, लेकिन खुद के दलों के विभीषणों से कैसे निपटे। जरा सी चूक हुई नहीं कि चुनाव की बिसात पर बिछे जीत के मोहरे चले जाते हैं दूसरों की झोली में। ऐसे में नेताजी के लिए एक ही उपाय है, अपने पास रखो कोई ऐसा आदमी जो अपनों पर भी रखे नजर और गैरों की भी दे खबर। तभी तो दिल्ली में चुनाव आते ही मिस्टर जासूसों की बढ़ गई है डिमांड। जी सर, बस यही काम तुम्हें करना है। ये समझ गया, अच्छी तरह समझ गया। इस काम में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। आप बेफिक्र रहिए। मुझे हर पल पल की खबर मिलती रहनी चाहिए। जरूर। जानते हो, पिछले चुनावों में मुख्यमंत्री पद के दावेदार को उन्हीं के ही प्यादों ने मात दी थी। जी, अखबार में पढ़ा था। तो बस समझ लीजिए, जितना खतरा हमें दूसरे खेमे के लोगों से है, उससे कहीं ज्यादा हमें अपने लोगों से है। न जाने कौन कब किसकी पीठ में खंजर भोंक दे, ये तो कोई भी नहीं जानता। जिसे टिकट मिला
उसकी मुश्किलें तो बढ़ती ही चली गई, क्योंकि जिसे टिकट नहीं मिला वो हो जाते हैं दुश्मन और करते हैं भीतर घात। ऐसे में इस भीतर घात से बचने और दुश्मन की चालों को समझने का सबसे बड़ा जरिया होता है जासूस। क्या इनका रोल होता है, किस तरीके से? नहीं, ये बड़ा अच्छा रोल है। आज के इस जमाने में, इस कलयुग के जमाने में ये भी एक राजनीतिक हिस्सा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि विरोधी लोग हमारे बारे में कुछ गलत प्रचार ना कर पाए या उस विरोधी लोगों की हमें जानकारी पूरी रहे। इसलिए डिटेक्टिव एजेंसी भी राजनीति करने का, चुनाव लड़ने का एक तरीका है। राजनीतिक पार्टियों के लिए बाहरी दुश्मन को पहचानना मुश्किल नहीं है, लेकिन अपनी ही पार्टी के उन दुश्मनों का क्या करें जो छिपकर पार्टी को खोखला करने पर तुले हैं, जो चोरी छिपे अपनी ही पार्टी के वोट बैंक पर सेंध लगाने में जुटे हैं। बस इसी के लिए जरूरत पड़ती है इन उम्मीदवारों को ऐसे जासूसों की जो घर के भेदी का पता लगा सकें। दोनों पार्टियों का, बल्कि हम तो ये कहते हैं कि इससे पता चलता रहता है कि कौन किसके साथ विश्वासघात करने जा रहा है और अपनी पार्टी का भी कार्यकर्ता कौन है, ताकि वो डिटेक्टिव एजेंसी के द्वारा ये मालूम चल जाता है कि कौन काम नहीं कर रहा है और बाद में शिकायत किसकी होती है। उनके अपने ही समर्थक किससे मिलते हैं? लोगों के बीच पार्टी के उम्मीदवार के बारे में वो कोई ऐसी वैसी बातें तो नहीं फैला रहे हैं जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंच रहा है। ये देखने के लिए दिल्ली के चुनावी महासमर में भी फिल्मी दुनिया के जेम्स बॉन्ड की तरह जुट गए हैं कई जासूस। पूरा जोर लगता है आखिरी दिन तक, अपने टिकट के लिए लॉबिंग करते हैं, वर्कर्स को लेके आते हैं, लेकिन टिकट एक को मिलता है। जब एक को मिलता है तो वो सब लोग बाकी परेशान हो जाते हैं, लेकिन मन में शक रहता है कि ये व्यक्ति मेरे से प्रतिशोध लेगा, बदला लेगा, मुझे हराएगा, क्योंकि अगली बार इसको हराएगा तभी तो अगले कैंडिडेट बनेगा। तो उसकी एक्टिविटीज के वो खबर रखने की क्या वो आदमी मन से ही आपके कैंडिडेट का साथ दे रहा है। यही वजह है कि दिल्ली के जाने माने जासूस अजीत सिंह का मोबाइल फोन लगातार बज रहा है। अजीत सिंह के कई जासूस चुनावी वैतरणी को पार कराने के लिए नेताओं के साथ लग गए हैं। दूसरा, इनके खुद के लोग, जो खास लोग, जो 8-10 लोग जो पूरे इलेक्शन को चलाते हैं, वो लोग, उन पे वो नजर रखने की जरूर कोशिश करते हैं कि क्या उनमें से कोई आदमी तो वो अपोनेंट पार्टी से नहीं मिल गया है जिससे उनका पूरा इलेक्शन लूज कर सकते हैं। वो राजनीतिक पार्टियों के लिए बाहरी दुश्मन का पता लगाना मुश्किल नहीं, लेकिन अपनी ही पार्टी में उन दुश्मनों का क्या करें जो छिपकर पार्टी को खोखला करने पर तुले हैं, जो चोरी छुपे अपनी ही पार्टी के वोट बैंक पर सेंध लगाने में जुटे हैं। ऐसे में बस इन उम्मीदवारों को ऐसे ही जासूसों की जरूरत पड़ती है जो घर के भेदी का पता लगा सके। यही नहीं, चुनाव की बिसात पर नेता विरोधी खेमे की हर हरकतों को जानने समझने के बाद ही अपने पत्ते खोलना चाहते हैं। इसके लिए भी जासूस विरोधी खेमे की जनसभाओं, दफ्तरों और पद यात्राओं में पहचान छुपाकर शरीक हो जाते हैं, ताकि जो काम उन्हें सौंपा गया है वो अच्छी तरह पूरा हो जाए। कैंडिडेट, जो सामने वाला कैंडिडेट है, कहीं कोई ऐसी गलत चीजें तो नहीं फैला रहा उनके बारे में, ये वो जानने की कोशिश जरूर करते हैं कि जो चीज गलत हो और वो ठीक ना हो, और ऐसी चीजें सभाओं में बोली जा रही हैं या कुछ और ऐसा उनके बारे में फैलाया जा रहा है, वो चीजें हमारे से वो पता करने की कोशिश करते हैं। दिल्ली की राजनीतिक पार्टियों ने विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जासूसों को एक और खास काम पर लगा रखा है। ये काम है वोटरों की नब्ज टटोलना। किन मुद्दों पर वोटर अपने उम्मीदवारों से खफा हैं, किन इलाके के लोगों का दुख दर्द नहीं सुना गया है, प्रतिद्वंदी उम्मीदवार किन मुद्दों पर वोटरों को लुभा रहे हैं, ये सभी खुफिया जानकारी प्राइवेट जासूस ही उम्मीदवारों को मुहैया करा रहे हैं। निश्चित रूप से विरोधी पक्ष की जो भूमिका है वो यदि ऐसी किसी एजेंसी के माध्यम से ले तो उसका एक जरूर बेनिफिट पूरे इलेक्शन कैंपेन में मिलेगा। जैसे जैसे चुनाव की घड़ी करीब आ रही है, वैसे वैसे पार्टियों और उम्मीदवारों की धड़कनें भी तेज होती जा रही हैं। जरा सी चूक हुई नहीं कि 5 साल के लिए कुर्सी से गए। ऐसे में अपने खास समर्थकों के साथ साथ उन्हें प्राइवेट जासूसों की जानकारियों पर ही है भरोसा। चुनाव की बिसात पर कब कौन सा प्यादा उम्मीदवार के पैरों तले जमीन खिसका दे, इसका पता खुद उम्मीदवार तो क्या उसकी पार्टी को भी तय कर पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में उन्हें चाहिए एक ऐसा खुफिया जासूस
जो उन्हें चुनाव से जुड़ी हर सटीक जानकारी पहुंचा सके, क्योंकि चुनाव भी तो है एक ऐसा महायुद्ध जिसमें कौन अपना कौन पराया, कौन है गद्दार और कौन कर रहा है वादा खिलाफी, इसका पता सिर्फ एक जासूस ही लगा सकता है। प्रदीप श्रीवास्तव के साथ नीरज राजपूत, स्टार न्यूज, दिल्ली।